नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मिड डे टॉक। हम आज मिड डे टॉक में बात करेंगे उस गंभीर मुद्दे की, उस गंभीर विषय की जिस पर कि भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाने की कोशिश की जा रही है विपक्ष द्वारा। और इसमें चुनाव आयोग, भारत का जो निर्वाचन आयोग है, जो संवैधानिक संस्था होती है, उस पर आरोपों के घेरे में कसा जा रहा है। और इस सबके हीरो हैं भारतीय जनता पार्टी, जिनसे बार बार अनुरोध कर रही है बैकफुट पर जाने की, लेकिन वो फ्रंट फुट पर आके बैटिंग कर रहे हैं। और उनका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष एक बार फिर पूरे जोश खरोश के साथ आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो बन रही हैं, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग दोनों मिलकर के वोट चोरी कर रहे हैं। उनका सीधा आरोप है कि वोट चोरी करने वालों को भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं ज्ञानेश कुमार, वो संरक्षण दे रहे हैं। बिहार से मुद्दा शुरू हुआ था, बिहार में सर की जो विवाद शुरू हुआ, उसके बाद वो मुद्दा शुरू हुआ, वोट में नाम काटेगा उसका मुद्दा शुरू हुआ। वो कर्नाटक पहुंच गया, कर्नाटक में फिर कर्नाटक से होते होते लगभग पूरे हिंदुस्तान में फैलता जा रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इसकी आँच धीरे धीरे आ रही है। आज लग रहा था कि राहुल गांधी कोई धमाका कर देंगे और उस मुद्दे पे बड़ी बात करेंगे। उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना जब आई, सबको लग रहा था कि आज कोई बड़ा धमाका करेंगे, हाइड्रोजन बम फोड़ सकते हैं। लेकिन आज भी उन्होंने उसी स्टाइल में बात की। वही उनका स्टाइल था जो बार बार वो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी करने वालों को निर्वाचन आयोग मदद कर रहा है, उनको संरक्षण दे रहा है। राहुल गांधी ने एक बड़ी अच्छी बात ये भी कही कि इस बार इनके इन्फॉर्मेशन जो मिली है, उनको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं, वो इन्फॉर्मेशन उनको चुनाव आयोग के अंदर से मिल रही हैं। कई बार जब बड़े नेता की बात होती है तो लगता है ये आरोप सही है, लेकिन जब इसको ओवरऑल देखा जाए तो कई बार लगता है कि राहुल गांधी जिस तरह की बातें कर रहे हैं वैसा संभव नहीं है। क्योंकि चुनाव आयोग के तमाम लोगों से हम लोगों ने बात की, उसमें साफ साफ आया कि वोट चोरी मतलब किसी का नाम काटा जाना या किसी का नाम जोड़ा जाना एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के तहत काम होता है। पर मुद्दा ये उठता है कि आखिर ये बिहार में या कर्नाटक में ही क्यों आरोप लग रहे हैं। अगर कर्नाटक की सरकार बनती है कांग्रेस की तो वोट चोरी नहीं है, कहीं और कांग्रेस की सरकार बनती है तो वोट चोरी नहीं है, लेकिन जहां कांग्रेस की सरकार नहीं बनती वहां वोट चोरी हो रही है। ये लगातार आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं और इस पर लगातार सियासत हो रही है। और इसी मुद्दे पर आज हमारा विशेष ये कार्यक्रम होगा कि वोटों की चोरी ये सच है या कोई शिगुफा चल रहा है। एक बार सुनते हैं कि राहुल गांधी कह क्या रहे हैं। दिस इज नॉट द एट बॉम्ब. Eighth bomb is coming. This is another milestone in setting up and demonstrating to the youth of this country how elections are being won. नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी। उनकी हताशा, निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी पर जो आरोप लग रहा है, राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। लेकिन इस बारे मुद्दे पर चर्चा करने के पहले एक बार हम आपको बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी पूरे टारगेट के साथ, पूरी दमदारी के साथ, पूरे तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं। बस ये है कि इलेक्शन कमीशन उनसे बार बार एफिडेविट मांग रहा है और राहुल गांधी एफिडेविट नहीं देने। सारे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय यादव जी मेरे साथ होंगे और कांग्रेस के बड़े तेज तर्रार प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी साहब आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिरोज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय जी, आपका भी धन्यवाद जी, धन्यवाद। फिरोज भाई, आप ही से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ही से बात करते हैं कि राहुल जी इस इशू को पकड़ के आ गए हैं। बिल्कुल पहले संविधान की किताब लिए घुमा करते थे और अब उनने वोट चोरी का मुद्दा पकड़ लिया और वो हवा बिहार से शुरू होते होते कर्नाटक पहुंची, कर्नाटक से असम पहुंची, शिमला पहुंची और धीरे धीरे मध्य की तरफ भी आ गई है। क्या वोट चोरी सच में हो रही है क्या? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है। अब जो स्पष्ट रूप से हम राहुल गांधी जी जो है आरोप लगा रहे हैं तो उन्होंने पूरे सबूत दिए जी। उन्होंने कहा कि जब कर्नाटक की सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है कि कौन ये वोटों को डिलीट कर रहा है जी और कौन ये ना फर्जी वोटों को जोड़ रहा है, तो ये आपराधिक मामला है जी। और वो लगातार
सीआईडी ने 18 जो है कर्नाटक की 18 पत्र लिखे, लेकिन चुनाव आयोग जो है कोई उनको है ना सहायता ही नहीं कर रहा है जी। उनको पता ही नहीं रहा है, उनको जानकारी ही नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें ज्ञानेश कुमार मिले हुए हैं। जी सर, मैं और अपने हम जीके लोगों का के ऊपर और एक लाइन और बोल दूं, जी। हम लोगों के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि जहां हम हारते हैं वहां वोट चोरी बोलते हैं। हाँ। जहां जीते, कर्नाटक का चुनाव तो हम जीते हैं, जी वहां तो हमारी सरकार है, जी लेकिन हमने फिर भी वोट चोरी का आरोप लगाया है। सर, पर मैं तो वही वो- मेरा फिरोज भाई, मेरे जनरल नॉलेज का सवाल वही मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि कांग्रेस वहां पर कर्नाटक में आपकी सरकार और सीआईडी जो होती है मेरे ख्याल से स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है, ऐसा है क्या? बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है, लेकिन आपको जानकारी देने में क्या तकलीफ है? या जो चुनाव आयोग जानकारी नहीं चाहता जी कि हम उनको दें, तो वो उसने क्यों नहीं अलग से इन्वेस्टिगेशन बिठाई? जी और कोई भी चीज है कि अगर किसी के ऊपर भी आरोप लगेंगे तो आखिरकार पहुंचना तो अदालत पे ही है ना, वो सब साथ। जी और अगर चुनाव आयोग को ये जानकारी मिल जाती है कि नहीं ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसको तो सहयोग करना चाहिए। मैं अजय यादव जी जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बड़े तेजतार प्रवक्ता और बड़ी दमदारी के साथ अपनी बात रखते हैं। अजय भाई, फिरोज सिद्दीकी जी वही बात कह रहे हैं जो राहुल जी कह रहे हैं कि आप लोग आखिरकार इतने, आप और आपका चुनाव आयोग, क्योंकि सरकार आपकी है केंद्र में भी, इस पूरे मुद्दे पर उनको वो जानकारी जो मांग रहे देने में क्या दिक्कत आ रही है? राहुल जी मांग रहे तो आप देने को तैयार नहीं हो, सीबीआई मांग रही तो देने को तैयार नहीं, सीआईडी मांग रही तो देने को तैयार नहीं, क्या दिक्कत क्या है भाई? देखिए त्रिपाठी जी, राहुल गांधी जी देश के नेता प्रतिपक्ष जैसे जिम्मेदार पद पे बैठे हैं जी। और उस पद पर बैठकर ही उस पद की गरिमा गिराने का काम कर रहे हैं। ये अरबन नक्सली जैसा बर्ताव कर रहे हैं। मुझे बताइए, देश चलता है संविधान से और हर एक चीज एक प्रक्रिया के तहत चलती है। क्या कोई भी आदमी कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी भी तरह की जानकारी मांगे तो क्या ऐसे काम हो सकता है? अगर आपको निर्वाचन आयोग से किसी तरह की दिक्कत है और निर्वाचन आयोग स्पष्ट तौर पे कह रहा है कि आप एफिडेविट के साथ शिकायत करें और उस शिकायत की हम जांच करें, तो राहुल गांधी एफिडेविट से क्यों भाग रहे हैं? तो ये तो प्रमाणित होता है कि कहीं ना कहीं इनके तथ्य झूठे हैं, क्योंकि अगर ये एफिडेविट देंगे और वो तथ्य झूठे सिद्ध होंगे तो राहुल गांधी को अपनी परंपरा के अनुसार वही माफी मांगना पड़ेगी जो उनकी परंपरा है। इसलिए ये केवल और केवल देश में माहौल बिगाड़ के राजनीति करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी पूरी तरह से देश में एक अराजक माहौल पैदा कर रहे हैं। अजय भाई एक सवाल एकदम से मन में आया। आपने जब कहा, पहले आप ही तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी कोई भी आदमी थोड़ी है। राहुल गांधी हिंदुस्तान की डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है सरकार चलाने का, लोकतंत्र को चलाने का, उसके सेकंड पहिए हैं। पहला पहिया प्रधानमंत्री होता है, सेकंड वो होता है, तो सेकंड पहिए हो तो कोई भी थोड़ी है वो। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि वो नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पे है। मैं तो कह रहा हूँ उन्होंने पद की भी गरिमा गिराई है। तो क्या ऐसा कहीं संविधान में लिखा है कि नेता प्रतिपक्ष को प्रक्रिया फॉलो नहीं करना पड़ेगी? नेता प्रतिपक्ष को निर्वाचन आयोग में शिकायत करनी है तो प्रक्रिया के बाहर जाके उनकी शिकायत अटेंड की जाएगी। तो बता दें राहुल गांधी कौन से नियम में ऐसा लिखा है? तो निर्वाचन आयोग जो संवैधानिक संस्था है, वहां भी जनप्रतिनिधि की तरह अगर शिकायत कर रहे हैं तो एफिडेविट के साथ शिकायत करने का प्रावधान है, उसमें क्या आपत्ति है? तो ये तो इनके झूठ की कलई खोलता है। हम तो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को राजनीति न करके इन विषयों पे गंभीरता से आना चाहिए मैदान में, जहां देश भर में एफआईआर। राजनीति कहाँ कर रहे हो? तो बड़े एक जनता की बात कर रहे हैं। फिरोज भाई, वो कह रहे हैं कि आप एफिडेविट देने में आपके नेताजी को क्या दिक्कत है आखिरकार? आपने एक ई विजिल ऐप देखा है? जी। किस लिए होता है अजय भाई, आप बताइए मुझे। नहीं, वो तो इस सारी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मिल सकती है उस पे। हाँ, और ई विजिल ऐप का एक काम और है कि आप चुनाव आयोग में शिकायत कर सकते हैं जी। उसमें कहाँ एफिडेविट मांगा जाता है? और भारत के नागरिक से कब एफिडेविट मांगा जाता है चुनाव आयोग में? बता दो, चलो आपने जो बात की उसमें कर दी राहुल गांधी ने शिकायत? हाँ ठीक है, बताइए। मैं भी तो नहीं करी, केवल मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा कहीं नहीं करते वो शिकायत। आपको ये जानकारी नहीं है? इन्होंने बहुत अच्छी बात करी त्रिपाठी जी। हाँ बिल्कुल बताइए, जब बताएंगे ना। जी फिरोज भाई सुन तो लो। अजय यादव क्या कह रहे हैं? हाँ अजय भाई क्या कह रहे हैं? आपसे पूछ रहा हूँ फिरोज जी, तो राहुल गांधी ने ई विजिलेंस ऐप पे कब करी शिकायत, वो बता दो मुझे। अभी रुक तो जाइए, बात करो। अजय भाई फालतू की बिना कानून की बातें कर रहे हो। आप बताओ ना, हम आपसे पूछ रहे हैं कहाँ लिखा है, कौन सी कंडिका में लिखा है? ये बताओ कि है ना चुनाव आयोग को आप एफिडेविट दे के शिकायत करेंगे। बताइए कौन सी कंडिका में लिखा है? नाम लिया मैंने तो नहीं बोला था, आपने मुझे ऐप का रास्ता दिखाया कि विजिलेंस ऐप। तो आपको ऐप का रास्ता इसलिए दिखाया है
हाँ, नहीं मुझे तो बताओ, ऐप राहुल का गांधी ने कर दी उस पर शिकायत? अरे ये ऐप तो का बता दो, करी रास्ता कि नहीं करी? अरे ऐप का अच्छा भाई, वो रास्ता इसलिए आपको अरे दिखाया तो है राहुल कि गांधी ने ऐप उस की ऐप जो पे होता है, शिकायत की थी। अरे 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 क्या कहाँ कर की- रहे हो यार, खुद ही छेड़ते अरे हो तुम और क्या खुद कर ही रहे हो? जवाब नहीं अरे देते हो। भाई सुनो सुनो भाई, फिरोज भाई थोड़ा सा वोट चोरों के साथ रह के वोट चोर हो गए अरे हो। तो भाई बताओ ना तो कि ये चोर- विजिलेंस ऐप में झूठी राजनीति नहीं चलती, इसीलिए जनता पूरे ने काम पूरे किया। सांसदों ने जाके विपक्ष के और चुनाव आयोग से समय मांगा, लेकिन जी। मोदी जी का वोट चोर चुनाव आयोग उन भी गलत, सांसदों को झूठी समय झूठ, देने को झूठी तैयार झूठ, नहीं है। केवल झूठ बोलोगे एप्लीकेशन बात। नहीं, पता है, इलेक्शन कमीशन- एप्लीकेशन के फिरोज भाई, माध्यम से फिरोज- दिया। हाँ। वो नहीं, ये तो वोट चोर जो है इनके प्रधानमंत्री हैं, वोट चोर इनके मुख्यमंत्री हैं, ये जो मोहन यादव है वोट चोरी से तो बने ही है। ठीक है, और ये भी जो आने लगे हैं कि वोट चोरियों वालों के साथ मिलके कोई फायदा हो जाए। ये जब भी झूठ बोलते हैं तो इसी तरह से बोलते हैं। अरे मैं फिरोज भाई, इलेक्शन मैं तो इनसे फिरोज कानून जी, पूछ रहा हूँ, फिरोज बता जी, दो भैया कि कहाँ लिखा है कि एफिडेविट के माध्यम से फिरोज आप जी, शिकायत कर फिरोज जी, सकते हैं। फिरोज भाई, हाँ, इलेक्शन हाँ। कमीशन ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया था और कहा था कि आप एफिडेविट दे दीजिए। बड़ी छोटी सी बात क्यों कह रहे दे हैं। दें? क्यों दे दे? भारत का नागरिक क्यों दे दे एफिडेविट? आप अरे एफिडेविट छोटा दो कि सा जो हमारे बच्चा है। डॉक्यूमेंट्स अजय, हैं अजय वो जी, दे अजय भाई, फुल प्रूफ। तो एफिडेविट देने में पीछे नहीं हटता, आपको क्या आपत्ति है? हमने तो आपके डॉक्यूमेंट्स बताए हैं। हमने आप नियम बताओ ना। अजय भाई नियम बता दीजिए। अजय भाई नियम बता दीजिए। मांग लेते हैं। अच्छा, आज भी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ऑनलाइन डिलीट नहीं हो सकता। तो वो तो हम ये कर्नाटक की सीआईडी को क्यों नहीं बताया उन्होंने ये बात? अरे वो तो कर्नाटक की सीआईडी मांग रही है उनसे डॉक्यूमेंट कि आप आईपी एड्रेस दीजिए। आपकी राजनीति है। नहीं, पर इस अरे मामले आईपी की एड्रेस और एक चीज और देखिए अजय भाई कि हमने इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाया है जी। ठीक है ना। जो वोट चोर हैं, जो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से वोट चोरी करते हैं, वो पहले चिल्ला रहे हैं। जी, अरे भाई इलेक्शन कमीशन आए सामने, वो बोले। पर इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है ना, इलेक्शन कमीशन नहीं क्या तो कह रहा है? प्रेस इलेक्शन कॉन्फ्रेंस कमीशन ने तो आज भी कहा है कि ऑनलाइन डिलीट नहीं हो सकता। तो आप वही तो कह रहे हैं, वो ऑनलाइन सब ईवीएम में कुछ नहीं हो सकता, फिर हाथी का बटन दबाओ तो फूल निकलता है। अच्छा सर, ये बताइए, हमने सबने देखा है। फिरोज भाई, सुनते फिरोज जाइए। भाई, इस मामले को सीआईडी के पास कौन ले गया? सीआईडी क्यों जांच कर रही है इसकी कर्नाटक में? जो सीआईडी इसलिए जांच कर रही है कि ये आपराधिक मुकदमा है। जी, आपका मेरा नाम अगर काटा जाता है ऑनलाइन और ऑनलाइन आपका मेरा नाम जोड़ा जाता है, उन्होंने तो बता दिया कि ये आईपी एड्रेसेस हैं हमारे पास। हाँ अब आप ये आईपी एड्रेसेस बताइए कि ये कहाँ से आए हैं, जी। कौन कौन से मोबाइल नंबर से ये, तो आप जांच में क्यों सहयोग नहीं कर रहे हैं? नहीं, पर वहां तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जांच के में सहयोग करेंगे ना। नहीं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने ही तो लिख के भेजा है आखिरी में जी, कि है ना ये हमको ऐसी ऐसी शिकायत मिली है, इसकी पूरी जानकारी दीजिए। जी, हैं इनका वो मसीह था जो चंडीगढ़ के चुनाव में वो तो आपने देख ही लिया उसका हाल। सुप्रीम कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट महापौर बना रहा है। आवाज लड़खड़ा रही है झूठ बोलने में। हाँ, मैं झूठ बोलने में लड़खड़ाने लगते हैं। अरे नहीं, जो वोट चोर होते हैं वो बेशर्मी से सामने आ जाते हैं। अरे तो भाई जो चोर होता है वो करो यही ना। कहता है कि साहब मेरे मुझे बाप बताओ दादा की जैसे- संपत्ति थी ये तो। फिरोज भाई, बताइए त्रिपाठी जी, एक बात फिरोज बताइए, जी, देश में अगर कोई अपराध होगा तो आदमी थाने में जाके रिपोर्ट लिखाएगा, उसके बाद न्यायालय में मुकदमा चलेगा, रोड पर ही सजा सुना देगा। तो ये बिल्कुल, तो मैं- देश तो कानून से चलता देख है। लीजिए ना, वो तो रोड पर कर्नाटक की चलाने सीआईडी कर ही रही है जांच। नहीं, अरे उसमें तो भाई, सामने वो कर्नाटक की चुनाव CID आयोग क्यों के जवाब नहीं दे रहा होंगे। उनके पास इस अधिकार है, मामले के पता वो नहीं कैसी बात क्यों जवाब नहीं पढ़े देते? लिखे लोगों पर ने- फिरोज भाई, एकदम से आप लोग राहुल डाइवर्ट, गांधी की फिरोज भाई पार्टी में फिरोज रह भाई रहे हैं, क्या सीख एकदम से रहे हैं? अजय जी, एक मिनट, मेरा सवाल है, फिरोज भाई एकदम से डाइवर्ट कैसे हो गए आप लोग? पहले ईवीएम पर तमाम आरोप लगते थे, ईवीएम से होते होते एकदम। अरे ईवीएम भी आएगी अभी। हाँ। अभी बहुत कुछ आएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि अभी तो मोदी उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो चुनाव है पर एक मिनट, वो चोरी से बने। अजय जी उनको बोले अजय भाई प्लीज। हाँ हाँ, फिरोज अभी जी सब कुछ आएगा। जी, अभी तो आप देखिए, अभी तो आपने चंडीगढ़ का चुनाव देखा था, फिर हरियाणा का देखा था कि हाँ। बताइए सुप्रीम कोर्ट सरपंच बना रहा है, ये चुनाव आयोग की स्थिति है। अरे हमने वो चुनाव आयोग देखा है कि 24 घंटे के अंदर में वो शिकायत का निराकरण करके जानकारी दे देता था। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में 14,500 कंप्लेनों को इन्होंने बिना डिसाइड किए चुनाव डिसाइड कर दिया। जी। वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है PIL। तो सर इसके खिलाफ अपन कोर्ट क्यों नहीं चले गए? क्यों? अरे जरूरी क्यों है? जाएंगे हम कोर्ट, बहुत कुछ करेंगे हम। जी,
इन वोट चोरों को जो है हम जो है नाको चने चबवा देंगे। पर सर आप अभी इंतजार करिए ना। जो आप लोगों को आज राहुल गांधी जी ने कहा कि भारत के लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो प्रधानमंत्री हैं वोट चोरी के हैं जी। तो जब ये हम पूरी बात ये समझा लेंगे फिर अपने आप चुनाव आयोग को हम देख लेंगे। पर सर ये वोट चोरी करवा के जो सरकारें बनवा रहे हैं ना। सर मेरा एक जनहित का मुद्दा मैं सर फिरोज भाई, आप जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, अजय भाई की पार्टी जिस तरह जवाब दे रही है, उससे तो ऐसा लगता है मैसेज ये जा रहा है पब्लिक में कि दोनों मिली भगत के साथ एक पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। आपको ना चिंता है उसकी, ना उनको चिंता उसकी। नहीं, बात यह है कि इस देश का जब सुप्रीम कोर्ट ने जी ये आदेश कर दिया था कि सीजेआई, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर, ये तीनों के बहुमत से चुनाव आयुक्त बनाया जाएगा जी, ठीक है। तो ये इस नियम को किसने बदला? पार्लियामेंट में लाके बहुमत के दम पे जी, है ना। और ये जो ज्ञानेश कुमार है ये क्या थे? ओएसडी थे अमित शाह के जी। तो ये सब चीजें समझ में नहीं आती हैं क्या लोगों को? वो तो कोई कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा ना। जो सबसे चर्चित आदमी टीएन शेषन, वो भी तो राजीव गांधी के सुरक्षा सचिव थे। हाँ, और उनका नाम है टीएन शेषन का। लोग याद करते हैं टीएन शेषन को। भारत का जो बाद में कांग्रेस से चुनाव लड़े टीएन शेषन, बाद में कांग्रेस एक आखिरी मेरे पास थोड़ा सा समय भैया भाई मेरे पास समय की थोड़ी फिरोज भाई बड़ी अजय जी ठीक है। तो ये वोट चोरों की सरकार है। जो वोट चोर हैं वो हल्ला मचा रहे हैं। अभी तो वाराणसी भी आएगा। इसको जनहित के मुद्दे में कब बदलेंगे? जनता के साथ कब खड़े होंगे फिरोज भाई की जनता आपके साथ खड़ी हो जाकर कहेगी वोट चोर हैं? आपने बिहार में देख लिया ना कैसे जनता ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। अभी इंतजार करिए ना, थोड़ा धीरे धीरे इंतजार करिए। आप पत्रकारों को सवाल नहीं पूछने देते ज्ञानेश कुमार, वो इतने बड़े आदमी है भारत के संविधान को नशा बताते हैं। हम ये उम्मीद करें कि बहुत जल्द आप जनता के साथ मैदान में आएंगे और फिर जवाब मांगेंगे। अरे जनता के साथ हम हैं ही मैदान में साहब। हम तो नए नए मुद्दे निकाल रहे हैं। आप क्यों गलत बात कह रहे हैं? हमने तो पूरी बिहार में यात्रा निकाली 17-18 दिन की। कांग्रेस के नेताओं को सद्बुद्धि दे और इस तरह की अराजक माहौल, पर इस तरह का माहौल जिस दिन वोट चोरी खत्म हो जाएगी ना उस दिन भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। सर मेरे पास समय थोड़ा सा कम हो रहा है, मैं दोनों को रोकना चाहूंगा। मैं अगले मुद्दे पे बात करूंगा, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि राहुल गांधी जिस तरह से कह रहे हैं वोट चोरी का, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आप जनता को साथ लेकर के या संवैधानिक रूप से बात करके कोर्ट में जाकर के तमाम तरीके होते अपनी बात साबित करने का। फिलहाल तो जैसा मैंने आपसे कहा कि जिस तरह की बातें आरोप लग रहे हैं, जिस तरह के जवाब आ रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि नूरा कुश्ती हो रही है पॉलिटिक्स की, और इसलिए जनता का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिलहाल यहीं पर ये प्रोग्राम यहीं तक, आगे फिर बात करेंगे और कल फिर मिलेंगे कई नई विषयों के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।